बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहू आपको मेरे नाज़रीन, दज्जाल का फितना इंतहाई खतरनाक होगा और दज्जाल खुद भी इबलीस और यानी खतरनाक शैतान होगा। दज्जाल का जो लफ्जी माना है अरबी के अंदर वो भी इंतहाई खतरनाक है। आज मैं आपको बताऊंगा दज्जाल का मानी क्या है और नाटो का मकसद क्या है। नाटो क्या मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को कुचलने के लिए बनाई गई है। ये कब बनी थी तो इसको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दज्जाल का मतलब क्या है और दज्जाल का मानी क्या है। अगर आप देखते हैं किताब का हवाला आपके सामने है, दज्जाल अरबी के दजल से निकला है। दजल के मानी है ढांप लेने के। दज्जाल के माना बहुत ज्यादा ढांप लेने वाला। क्या चीज? दज्जाल को दज्जाल इसीलिए कहा जाता है और कहा जाएगा कि वो अपने झूठ और फरेब के जरिए से हकीकत को ढांप लेगा, यानी धोखा होगा। बंदा समझेगा कि ये बात हकीकत है, लेकिन वो दजल और धोखा होगा। वो अपने दजल व फरेब से बड़े बड़े लोगों को बहका देगा और लोग देखते ही देखते। मगरबी मीडिया का किरदार भी कुछ ऐसा ही है जिसकी हकीकत को ये दुनिया की नजरों से छुपाना चाहते हैं। इस पर शकूक व शुबहात की इतनी चादरें चढ़ा देते हैं, लोग उसकी तह तक पहुंच ही नहीं पाते। जबकि जिस बात को ये साबित करना चाहें, मसलन अगर मगरबी मीडिया किसी बात के पीछे पड़ जाए कि ये काम जो है हमने इस झूठ को सच बनाना है, तो उस झूठ को खूबसूरत गुलाफों में लपेट कर लोगों को सच बना के पेश कर दिया जाता है। यही दजल और धोखा है। उसकी मिसाल ऐसे समझे, मसलन अगर वो आज ये खबर दें कि पूरा ऑस्ट्रेलिया समंदर में डूब गया है, मगरबी मीडिया अगर ये खबर देना शुरू कर दे कि ऑस्ट्रेलिया सारा समंदर में डूब गया है, तो इस मीडिया पर ईमान रखने वाली बेचारी दुनिया के लिए मानने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। ये मेरे नाजरीन आप देखते होंगे, जिस झूठी खबर को ये सच्चा साबित करना चाहेंगे तो करके छोड़ते हैं, लोगों के ज़हन यानी कि मौफ कर देते हैं। आलमी मीडिया दज्जाल की खबर और उसकी खुदाई को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएगा। जब दज्जाल आएगा तो उसको इस तरह बयान करेगा जैसे सारी दुनिया उसकी खुदाई को तस्लीम कर चुकी हो, और ऐसा माहौल बनाएगा जैसे पूरी दुनिया में अमनो अमान और खुशहाली का दौर शुरू हो गया हो। यही दजल होगा, धोखा होगा, और ये दज्जाल एक अरिंदे उसका पूरा साथ देंगे। तो मेरे नाजरीन, दज्जाल का मैंने आपने समझ लिया, यानी कि बहुत ज्यादा ढांप लेने वाला, यानी झूठ को ढांप कर उसको सच बनाकर पेश करना, धोखा देना, ये मैनी है इसका दज्जाल का। और मेरी वीडियो का दूसरा मौजू ये था, जो नाटो है इसके मकासद क्या है। सर्द जंग के बाद इसको उसूलन खत्म हो जाना चाहिए था। सर्द जंग के बाद नाटो को खत्म होना चाहिए था, लेकिन इसको बाकी रखा गया। ये क्यों बाकी रखा गया? दुनिया की बसात पर मोहरे बिछाने वालों के सामने अभी और मकसद थे। मुसलमानों को दबा के रखना, मुसलमानों को कुचल के रखना, ये इनका मकसद था। इसलिए इन्होंने इस इदारे को ख़त्म नहीं किया सर्द जंग के बाद, और इन्होंने इसको बल्कि इसमें इजाफा किया और मुल्कों को शामिल किया। इराक जंग देख लें, शाम देख लें, इसी तरह अगर अफगानिस्तान की जंग देखेंगे तो नाटो का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अब भी ये इदारा कायम है, अभी भी इन्होंने काफ़ी मकासद हासिल करने हैं जिसकी वजह से इसको कायम रखा हुआ है। तो अल्लाह से दुआ करें हमारे मुसलमानों को भी अल्लाह हिदायत दे, हमारे हुक्मरानों को, हम भी एकजुट हो जाएं, एक मुठ हो जाएं, वगरना तबाही हमारा मुकद्दर है। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। मैंने 2 टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।